अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहतमंद की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक। अच्छा, और मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बिल्कुल नहीं बन रही हूँ, लेकिन सच में मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ये चंद उन केक्स में से एक था जो बनाने के बाद मेरी अपनी नीयत ख़राब हो गई थी कि मैं ये क्लाइंट को ना दूँ। इतनी प्यारी चीज़ें लग रही थी माशाल्लाह। अच्छा जी, ये फ्लेवर था ओरियो क्रंच और ये केक का ऑर्डर था मेरी रेगुलर क्लाइंट हैं, इनका मैं पहले भी एक केक बना चुकी हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने वीडियो अपलोड की थी ग्रेजुएशन वाले केक की। अच्छा जी, अब ये ओरियो क्रंच के जो मेरा फ्लेवर है इसको बनाने के लिए मैं गनैश प्लस क्रीम में ओरियो का क्रीम उतार के उसके बाकी का जो बिस्किट होता है उसको थोड़ा-सा फेंटा लगा के उसका जो चूरा होता है वो उसमें मिक्स करती हूँ और उसके बाद बिस्किट्स का थोड़े छोटे-छोटे पीसेस करके चंक्स बना के वो फिलिंग में लगा देती हूँ। अच्छा जी, इस कलर का अब हम बताते हैं, ये कलर भी मेरी क्लाइंट ने चूज़ किया था। उन्होंने मुझे एक डार्क ग्रीन कलर थोड़ा-सा दिखाया था, फिर उन्होंने कहा था इसका ना आप लाइटर शेड ग्रीन का कर दीजिएगा बस हल्का-सा, ताकि बाकी चीज़ें इसकी प्रोमिनेंट हों। और इसके ऊपर हमने बनानी थी, स्निश बनानी थी और वॉन्ड बनानी थी। ये बेसिकली हैरी पॉटर थीम था और मेरा नहीं ख़्याल कि हमारी जनरेशन में से कोई भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें हैरी पॉटर की सीरीज़ ना पसंद हो। मतलब मेरे तो अपने टीन्स याद आ गया, वो वक़्त याद आ गया जब हम इतने शौक से इस मूवी का इंतज़ार किया करते थे, देखा करते थे। मतलब मुझे इतने ज़्यादा सीन्स आँखों के सामने गूँज रहे थे जब मैं वो वॉन्ड बना रही थी, तो मुझे लिटरली वो सीन याद आया जब हरमायनी जो है वो उसको घुमा के कहती है विंगारियम लेवियोसा। बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, ये मैं बनाने लगी हूँ गोल्डन स्निश और इसके लिए मैंने स्टायरोफ़ोम बॉल यूज़ की थी। फर्स्ट टाइम इस थीम का केक बनाया था तो मुझे स्निश बनाते हुए थोड़ी-सी गड़बड़ भी लग वो ख़ौफ़ आ रहा था गड़बड़ ना हो जाए, और उसी ख़ौफ़ के अंदेशे के तहत हुआ ये कि मुझसे बाकी गड़बड़ हो गई। मैंने इसके दोनों विंग्स एक ही साइड के बना दिए थे और जब मैं वो लगाने लगी हूँ, सब कुछ तैयार करके, ड्राई करके जब मैं लगाने लगी हूँ तो मैंने सर पकड़ लिया कि ये मैंने किस कदर बड़ी किस्म की खच मारी है। फिर मैंने दोबारा इसका विंग बनाया दूसरी तरफ का, और इसकी शेप बड़ी प्यारी आई थी। अब देखिएगा, बड़ा मज़ा आया था इस पे काम करते हुए। और जब इसमें मैंने गोल्डन कलर किया था ना, तो लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे हैरी पॉटर वाली ही स्निच है। और साथ हमने स्लिदरिन का मफलर बनाया था। मज़े की बात ये है कि हमने ग्रिफिंडोर का रेड एंड येलो जो उनका ट्रेडिशनल स्टाइल था वो मफलर नहीं बनाया था। मेरी क्लाइंट ने स्लिदरिन का मफलर चूज़ किया था, ग्रीन एंड ग्रे वाला। तो वो बनाया था। ये वो वॉन्ड है और ये सब बनाते हुए भी मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप भी मेरा केक की फाइनल लुक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट को जब मैंने दिखाया था, शी वाज़ वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत पसंद आया था उन्हें। और होपफुली इंशाल्लाह उनको फ्लेवर भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी तक मुझे उनका रिव्यू मौसूल नहीं हुआ है। यहाँ पर उन्होंने मुझे जो केक सैंपल पिक्चर दिखाई थी ना केक की, उसमें एक मैप बना हुआ था, उसमें फुटप्रिंट्स बने हुए थे और मुझे कुछ उसमें ना विज़िबल नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ का मैप है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें, फुटप्रिंट्स लिख बना के साथ में हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए। तो फिर वो आप नीचे बेस की बजाय इसी पे लिख दीजिएगा। और ये क्योंकि फोल्डेड फॉर्म में आना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा केक का डाया छोटा रखिएगा। तो अब मैं इसको ज़्यादा खोल के भी नहीं रख सकती थी क्योंकि डाया छोटा था। और मज़े की बात ये कि ये हैरी पॉटर का एज बनाने के लिए भी मुझे हाथ से सब कुछ ड्रॉ करना पड़ा था, क्योंकि इतना बड़ा तो मोल्ड भी नहीं होता है। वो जो फ़ोन मोल्ड ही वो होता है, वो भी छोटा ही होता है। ये हमारा केक फाइनल रेडी होने लगा है और यहाँ मैं अप्लाई कर रही थी इसका मफलर स्लिदरिन का। मेलफॉय का याद आ गया मुझे भी। और यहाँ पे एक और मैंने बड़े मज़े की बोंगी मारी थी, और मैंने ये किया था कि मैंने इसकी फ्रंट साइड की बजाय यहाँ पे स्निच जो है मैंने साइड पे लगा दी थी। फिर मैंने दोबारा इसको क्लियर किया, साफ़ किया और ऊपर से दोबारा से स्निच इस पे अप्लाई की थी। ये देखिए कितनी प्यारी लुक दे रही है स्निच। और क्योंकि यहाँ पे गोल्ड से अप्लाई हुई हुई थी और अगर मैं ये ग्लव्स के साथ लगाती तो मेरे ग्लव्स का सत्यानाश हो जाता। और ना सिर्फ ग्लव्स का होता बल्कि उसके बाद मैं जो जो चीज़ों को हाथ लगाती, अभी बाकी टॉपर्स भी लगने थे, तो वो सब ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आई प्रेफर्ड कि मैं फिर ग्लव्स उतार के कम से कम इसको इंसर्ट कर दूँ। फिर मैंने दोबारा ग्लव्स पहन लिए थे और यहाँ मेरा केक तकरीबन रेडी होने वाला है। बस मैंने इस पर अब बॉन्ड अप्लाई करनी है, वो मैंने टूथपिक के साथ इंसर्ट कर दी थी। लास्ट में मैंने ऑयल पेंट किया था जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। एंड हियर कम्स द फाइनल लुक एट द केक। प्लीज़ लेट मी नो योर व्यूज़। आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आई बी वेटिंग फॉर रिव्यूज़। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।